अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से कर। कितने लोगों को प्रभु ने अभिषेक दिया? ओ अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्मा तू दे। अभिषेक, अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्मा तू दे। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे आशीष हजारों। तोड़कर मुझको तू उपयोग कर, इनकार मुझको तू न कर। इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे आशीष हजारों। तोड़कर मुझको तू उपयोग कर, इनकार मुझको तू न कर। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक, अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। एक क्षण अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, अपने दोनों हाथों को उठा करके आज सुबह जैसे हमने गीत गाया था, प्रभु ये हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है कि कलीसिया की शान बढ़ेगी। आत्मा के फल, आत्मा के वरदानों से कलीसिया में आने वाले लोग भरेंगे। और आज की सुबह में हम इस बात की घोषणा कर रहे हैं, हालेलुया, प्रभु हमें लाखों आत्मा तू देगा। प्रभु जी, हमने पिछले दिनों में जो प्रार्थना किया है, हमने पिछले दिनों में जो सेवा किया है, वो व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया, वो व्यर्थ नहीं होगा। उसका प्रतिफल, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर की ओर से आपको और मुझे रूबरू परमेश्वर एक दिन देने जा रहा है। विश्वास करने वाले विश्वास से कहिए हालेलुया। ओ धन्यवाद। ओ अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्मा तू दे। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्मा तू दे। अभिषेक
प्यासे दिल से करता दुआ। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के तीसरे दिन वे मृतकों में से जी उठे। हम उसको पुनरुत्थान कहते हैं या मृतकोत्थान कहते हैं, है ना। मृत्यु में से वे जी उठे और उसके बाद 40 दिन तक वो कई लोगों से मिलते रहे और कई बातों के द्वारा, कई गवाहियों के द्वारा इस बात को साबित करते रहे कि मैंने मृत्यु को परास्त कर लिया है और मैंने मृत्यु पर जय को पाया है। 40वें दिन उनका स्वर्गारोहण हुआ। वे चेलों के सामने स्वर्ग में उठा लिए गए। स्वर्गारोहण से पहले प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा था कि मैं एक सहायक को भेजूंगा और तुम्हें क्या करना है, इंतजार करना है। स्वर्गारोहण के बाद लगभग 10 दिन तक चेले ऊपरी अटारी के अंदर इंतजार करते रहे और पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके ऊपर उतर आया। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। पहली चीज, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए, रिजरेक्शन ऑफ जीसस हम उसको बोलते हैं। 40 दिन के बाद में चेलों के सामने वे स्वर्ग पर उठा लिए गए। हम उसको स्वर्गारोहण बोलते हैं, एसेंशन बोलते हैं। उसके 10 दिन और बाद जब 120 लोग ऊपरी अटारी के ऊपर बैठे हुए थे तो वहां पर कौन उतर आया? पवित्र आत्मा उतर आया। आज के रविवार की खासियत यह है कि इसे पेंटिकोस्ट संडे के रूप में विश्व भर के अंदर मसीही कलीसियाओं के अंदर मनाया जाता है। गुड फ्राइडे से 50 दिन के बाद में या 7 वीक्स के बाद में जो संडे आता है उस संडे को पेंटिकोस्ट संडे या पेंटिकोस्ट रविवार के रूप में लोग मनाते हैं। और विशेष करके उन दिनों के अंदर या इस रविवार के अंदर पवित्र आत्मा कलीसिया का, हम कह सकते हैं कि जिस 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा उस दिन कलीसिया का इनॉग्रेशन हुआ, है ना। तो उद्घाटन पृथ्वी पर कलीसिया का हुआ जब पवित्र आत्मा उन 120 लोगों के ऊपर उतरा। और उस घटना को लोग याद करते हैं और प्रभु को दिल से धन्यवाद देते हैं। बाइबल के अंदर कई बार हम इन अध्यायों को पढ़ चुके हैं। प्रेरितों के कार्य उसके दूसरे अध्याय के अंदर विस्तार से इस बारे में चर्चा की गई है। बाइबल के या नए नियम के आरंभिक 4 पुस्तकें मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, जन्म के बारे में, शिक्षाओं के बारे में, चमत्कारों के बारे में, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में इन 4 पुस्तकों के अंदर हम पाते हैं। इसे हम सुसमाचार करके पुकारते हैं। उसके बाद में प्रेरितों का कार्य, ये एक ऐतिहासिक पुस्तक है जहाँ पर पहली सदी के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में क्या क्या बातें हुई उसके बारे में एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर बातों का संकलन हम यहाँ पर देखते हैं। प्रेरितों के कार्य, वास्तविकता में इसका नाम शायद प्रेरितों का कार्य नहीं लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य होना चाहिए, क्योंकि इस्तेमाल में जरूर प्रेरित लिए गए थे लेकिन वे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा के मार्गनिर्देशन के अंदर प्रभु के हाथों में इस्तेमाल में लिए गए थे। आप उस पूरे पुस्तक को यदि आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आप हर अध्यायों के अंदर आप ये बातों को देख पाओगे कि कैसे पवित्र आत्मा साधारण लोगों को असाधारण तरीके से पवित्र आत्मा ने क्या किया, इस्तेमाल में लिया और पवित्र आत्मा उनको नियंत्रित करता रहा, पवित्र आत्मा उनको लिए चलता रहा अलग अलग शहरों के अंदर, अलग अलग परिस्थितियों के अंदर। लेकिन उन सारी परिस्थितियों में, सारी अवस्थाओं के अंदर परमेश्वर अपनी महिमा को वहां पर प्रकट करता रहा। आज की इस सुबह चूंकि परमेश्वर की मेज भी हमारे सम्मुख है, मैं अधिक विस्तार से उस ओर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय से कुछ पदों को मैं पढ़कर, कुछ बातों को मैं आपके बीच में रखकर सीधे इस सेवकाई में मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आप निकालिए प्रेरितों के कार्य दूसरा अध्याय और उसका 43 से 43 से हम 47 तक पढ़ने जा रहे हैं। प्रेरितों कार्य दूसरा अध्याय 43 से 47। और
सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा उन 120 लोगों के ऊपर उतरा और जब पवित्र आत्मा उन 120 लोगों के ऊपर उतरा, पतरस 11 के साथ में उठ खड़ा हुआ और लोगों से बातचीत करने लगा। जब भीड़ इकट्ठा हुई, क्योंकि उन्होंने कुछ सुना और कुछ देखा, उस भीड़ को पतरस पुराने नियम के पदों का इस्तेमाल करके पतरस ने वहां पर एक संदेश दिया और उस संदेश के परिणाम स्वरूप 3000 लोग उन्होंने मन फिराया और उसी दिन कलीसिया में जुड़ गए। सो यहां पर जो पदभाग हमने पढ़ा वह उस समय का है जहां पर पवित्र आत्मा उन पर उतरा और 3000 की भीड़ कलीसिया के अंदर जुड़ गई। तो उस समय पवित्र आत्मा के प्रभाव में उन लोगों के जीवन के अंदर जो बदलाव आया उसके बारे में हम यहां पर देखते हैं। देखिए, जब परमेश्वर अपने कार्य को असाधारण तरीके से, या दूसरे शब्दों में एक रूटीन चल रहा होता, लेकिन उस रूटीन को ब्रेक करके, उस रूटीन को रोक करके परमेश्वर अपने तरीके से जब कुछ चीजों को करता है, हम उसको बोलते हैं जागृति। क्या बोलते हैं हम उसको? जागृति। ठीक है, रिवाइवल इंग्लिश में जो शब्द बोलते हैं। एक सिस्टम चल रहा है लेकिन अचानक क्या हो रहा है, उस सिस्टम को रोका जा रहा है और उस सिस्टम के अंदर एक डिविएशन आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है और एक नई दिशा के अंदर लोग जा रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? जागृति बोलते हैं। तो यहां पर एक्ट्स चैप्टर 2 के अंदर, प्रेरितों कार्य 2 के अंदर क्या हुआ, लोगों का अपना एक सिस्टम था लेकिन सडनली पवित्र आत्मा ने वहां पर दखलंदाजी की और उस सिस्टम को क्या कर दिया, एक तरह से ब्रेक कर दिया और कुछ नया वहां पर आरंभ कर दिया। सो अभी यहां पर एक काफी बड़ी भीड़ है और वो भीड़ क्या कर रही है, प्रभु के वचनों पर पवित्र आत्मा की सहायता से चलने का प्रयास कर रही है। इन पदों के आधार पर केवल कुछ बातें जस्ट पॉइंट रूप में मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा ताकि हम भी समझे कि जब पवित्र आत्मा की जागृति हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में परमेश्वर की ओर से जब प्रकट होती है तो कौन कौन से दृश्य बदलाव हमारे जीवन शैली में आने चाहिए। हालेलुया। देयर हैज टू बी विजिबल साइंस। दृश्य बदलाव हमारे जीवन में आने चाहिए। कब? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। यह चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बदलाव नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे गड़बड़ है। बदलाव आना है। कब आता है? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। तो ये जो वचन भाग हमने पढ़े 43 से लेकर 47 तक, उसके अंदर में से कुछ बातें मैं संक्षिप्त रीति से आपके बीच में रखना चाहूंगा। पहली चीज जो वहां पर देखते थे, रिजल्ट ऑफ रिवाइवल, जागृति का परिणाम। पहली चीज क्या हुआ? परमेश्वर का भय सब पर आ गया। जोर से बोलिए परमेश्वर का भय, और जोर से बोले परमेश्वर का भय। क्या आ गया? परमेश्वर का भय। भय का मतलब वो भय नहीं है कि प्रभु अब आपको मार डालेगा, खत्म कर देगा, वो भय नहीं है। लेकिन परमेश्वर है और वो मुझे देख रहा है, मैं उसकी नजरों में हूं। वह एक आदरपूर्ण भय है जो हमें बाध्य करता है हमारी जीवन शैली को सही रीति से उसका मूल्यांकन करने के लिए।
वहां लिखा है कि सब लोगों पर क्या छा गया? भय छा गया। फियर ऑफ गॉड डिसेंडेड ओवर ऑल। परमेश्वर का भय सब पर आया। पवित्र आत्मा जब मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर आता है, हमारे जीवन शैली में एक बदलाव आता है। क्यों बदलाव आता है? क्योंकि हम इस बात को समझ जाते हैं कि परमेश्वर की नजरें हमारे ऊपर टिकी हुई है। हम क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, कहां जा रहे, कहां नहीं जा रहे, क्या बोल रहे, क्या नहीं बोल रहे, ये सब किसके द्वारा देखा जा रहा है? परमेश्वर के द्वारा देखा जा रहा है। अक्सर लिखा हुआ होता है कि आप सीसीटीवी कैमरा की केंद्र की कैद में है ना। कहीं कहीं पे लिखा जाता है कि स्माइल प्लीज, या आप जस्ट मिस दैट पार्ट। कहीं पे मैं एक बार गया था तो वहां पे लिखा हुआ था अक्सर सीसीटीवी की स्माइल प्लीज, मुस्कुराइए क्योंकि आप कैमरे की नजर में है ना। मुस्कुराइए क्योंकि आप कैमरे की नजर में है। देखिए, अगर हम कहीं जा रहे हैं और जैसे लिखा हुआ है कि सीसीटीवी कैमरा यहां पर एक्टिव है या वहां पर साउंड सिस्टम लगा रखा है कि आपकी आवाज वहां पर रिकॉर्ड हो रही है, हम नेचुरली क्या हो जाते हैं? हम एक अलर्ट मोड में आ जाते हैं। हम अलर्ट मोड में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लग रहा है कि जो भी बात हम करेंगे वो क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। कितने लोग समझ पाते हैं कि जो भी हम यहां पर करते हैं वो कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर देख रहा है। मैं आपको मूर्ख बना सकता हूं, आप मुझे मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में एक परमेश्वर है जिसको क्या नहीं बनाया जा सकता है? मूर्ख बनाया नहीं जा सकता। जिसके सामने हम नकाब ओढ़कर बैठ नहीं सकते। हम जैसे हैं वैसे हमें देखने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का आच्छादन जब हमारे ऊपर आता है, प्रभु चाहता है कि हम इस बात को समझे कि हमारे जीवन के अंदर हर पल हम उस एक कॉन्शियसनेस के अंदर, उस एक मानसिकता में कि गॉड इज वॉचिंग मी, मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, हमारी जीवन शैली के अंदर हम आगे बढ़े। पहली चीज। दूसरी चीज, साइंस एंड वंडर्स बिकम नॉर्मल। चिन्ह चमत्कार क्या हो जाते हैं? साधारण बात हो जाती। बोलिए साधारण बात। जोर से बोलिए साधारण बात। कब होता है? जब जागृति होती है तो चिन्ह चमत्कार क्या हो जाते हैं? साधारण बात हो जाती है। साधारण बात का मतलब यह है, जैसे जो साधारण चीज होती है वो कभी भी न्यूज नहीं बनती है। रोज गाड़ियां चल रही है सड़क पे, अखबार में खबर छपती है क्या ये गाड़ी सड़क पे चल रही है? होता है। लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो क्या बनता है? वो न्यूज। गाड़ियां नॉर्मल चल रही है, डूंगरपुर से गाड़ी निकली, उदयपुर पहुंची, अखबार में खबर छपती है क्या डूंगरपुर से गाड़ी 8 बजे निकली, 10 बजे उदयपुर पहुंची हूं? नहीं, इट्स नॉट ए न्यूज। वो खबर नहीं। लेकिन मान लीजिए बीच में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो वो क्या बन जाती है? खबर बन जाती है। आप समझ रहे इस बात को? जागृति की पहचान है कि चिन्ह चमत्कार साधारण बात हो जाती है। जागृति में चिन्ह चमत्कार क्या हो जाएगा? साधारण बात हो जाएगी। और अगर वो साधारण बात हो जाएगी तो वो न्यूज नहीं रहेगी। जब वो साधारण बात हो जाएगी तो वो क्या नहीं रहेगी? न्यूज नहीं रहेगी, वो समाचार नहीं रहेगा। कितने लोग ऐसे एक मौसम को चाहते हैं जहां पर चिन्ह चमत्कार साधारण हो जाए? हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलिए, हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार साधारण बात होनी है, सामान्य बात होनी है। चिन्ह चमत्कार हमको आश्चर्यचकित नहीं करने हैं। ऐसे स्तर के अंदर पवित्र आत्मा कलीसिया को ले जाना चाहता है। हालेलुया। हमें इसके लिए इन दिनों में प्रार्थना करना है। तीसरी बात, increasing bonding, acceptance of each other, spending time with each other, togetherness, आपस में मुलाकातें, आपस के रिश्ते, आपस की करीबीपन, इसमें एक मजबूती आती है। ठीक है। तीसरी बात मैं बता रहा हूं, जब पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन के अंदर होता है, क्या बढ़ जाता है? इंक्रीजिंग बॉन्डिंग। आपस में एक दूसरे से जो प्रेम है वो क्या हो जाना चाहिए? वो बढ़ना चाहिए। जोर से बोलिए, प्रेम बढ़ना चाहिए। और जोर से बोलिए, प्रेम बढ़ना चाहिए।
जब पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी पहचान है। अगर पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है तो आप बुराई नहीं करोगे, आप टांग नहीं खींचोगे, आप किसी के पीठ पीछे कोई बात आप नहीं करोगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का फल नहीं है। पवित्र आत्मा यदि आपके और मेरे जीवन में कार्य करता है, हमारे अंदर से प्रेम बहेगा, हमारे अंदर से क्षमा बहेगी, हम एक दूसरे को स्वीकारने के लिए, एक दूसरे को अपनाने के लिए, एक दूसरे के उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए हम समय बिताने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। ऑलराइट, कितनी बातें बोली मैंने? 3। चौथी बात, देयर विल बी ए शेयरिंग कल्चर। कौन सी संस्कृति होगी? शेयरिंग, बोलिए बांटना, जोर से बोलिए बांटना। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, फिर हम कौन से व्यक्ति बन जाते हैं? हम बांटने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। जोर से बोलिए बांटने वाला व्यक्ति। मजा ही नहीं आ रहा, कि लग नहीं रहा है क्या बांटने वाले? बोलिए बांटने वाला व्यक्ति, है ना। आपके पास में एक रोटी है, कितनी रोटी है? एक रोटी है। आपके पास में कोई और व्यक्ति आ गया, आपने कहा यार मेरे पास में तो एक ही रोटी, इस रोटी को ले जाके मैं छिपा देता हूं, तो आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति नहीं हो। लेकिन आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हो, आपके पास में सूखी रोटी होगी। मैं कहूंगा आपके पास में सूखी रोटी होगी, लेकिन उस रोटी को आप 2 भाग करोगे और बोलोगे मेरा भाई मेरे घर में आया है, इसको मैं आधा दूंगा, आधा मैं खाऊंगा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? देखिए, शेयरिंग का मतलब यह नहीं है कि हमारी भरपूरी के अंदर से हम करें, नहीं, वो बात नहीं है। शेयरिंग का मतलब है आपके पास में जो है सूखा होगा, पुराना होगा, मैं कहूंगा बासी होगा, जो आपके पास में है, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आपको लग रहा है कि मैं इसमें से थोड़ा मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए दे सकता हूं, जब वो हम देते हैं, पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। अक्सर हम पवित्र आत्मा को केवल अन्य भाषा तक सीमित करके रोक देते हैं। हम पवित्र आत्मा को अन्य बातों तक या कुछ बाहरी अनुभवों तक सीमित करके रख देते हैं। लेकिन पहली कलीसिया के अंदर जब पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर उतरा, उन्होंने केवल अन्य भाषा नहीं बोला, केवल वहां पर कुछ दृश्य बातें नहीं हुई, लेकिन उनके जीवन शैली के अंदर क्या गया? एक बड़ा बदलाव आ गया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा बदलाव हमारे जीवनों में आना है, एक शेयरिंग कल्चर, कि प्रभु हमारी सहायता करना है। जो हमारे पास में है, हम उसको क्या करने वाले बन जाने चाहिए? आपस में बांटने वाले बन जाने चाहिए। ऑलराइट, सो कितनी बातें हो गई? परमेश्वर का भय, चिन्ह चमत्कार नॉर्मल हो जाएंगे। तीसरी चीज, आपसी रिश्तों में गहराई आएगी। चौथी चीज, शेयरिंग कल्चर, हम चीजों को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। पांचवी बात, नो प्लेस फॉर प्राइड, ग्रीड, सेल्फिश एजेंडा, सेल्फ प्रमोशन, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, कमर्शलाइजेशन। यदि पवित्र आत्मा का कार्य है तो वहां पर घमंड के लिए कोई स्थान नहीं होगा। जोर से बोले, घमंड के लिए कोई स्थान नहीं, लालच के लिए कोई स्थान नहीं, स्वार्थी कार्यों के लिए भी वहां पर कोई स्थान नहीं, खुद को बड़ा बताने का भी कोई कार्य वहां पर नहीं होगा, बाजारी कार्य भी वहां पर, व्यवसायीकरण भी वहां पर नहीं होगा। देखिए, जब पवित्र आत्मा का कार्य मेरे और आपके जीवन के अंदर आता है तो हमारा मैं समाप्त हो जाता है और मैं इस बात को जान जाता हूं कि यह मैं नहीं हूं, लेकिन पवित्र आत्मा है जो मेरे द्वारा कार्य को कर रहा है। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा का भराव हमारे अंदर के आई को खत्म कर देता है, हमारे अंदर के मैं को खत्म कर देता है। लेकिन अशुद्ध आत्मा का भराव क्या करता है? हमारे अंदर के आई को बढ़ा कर देता है, हमारे अंदर के आई को बढ़ा कर देता है। तो उसके बाद में हम कौन सी बात करेंगे? मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। सो मैं इसलिए अक्सर कहता हूं कि अपन को ये मैं बोलना बंद करना है। ये हमारा काम नहीं है। अगर हमने कुछ किया भी सही तो हमारा चॉइस नहीं था, पवित्र आत्मा ने अवसर दिया, पवित्र आत्मा ने सहायता दी, इसीलिए हम कर पाए।
हालेलुया। अगर किसी की सहायता हमने की या हमारे द्वारा हुई तो वास्तविकता में वो हमारा नेचर नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा ने हम पर दया की और हम पर अनुग्रह किया कि हम किसी की मदद कर पाए। आपने किसी को कुछ आर्थिक मदद किया तो वो आपके दम से नहीं हो रहा है, पवित्र आत्मा ने आपको सहायता की, मुझे सहायता की, और उसके परिणाम स्वरूप हम क्या कर पा रहे हैं, किसी की मदद कर पा रहे हैं। तो प्रियो, इन दिनों में हमें अपने आप को याद दिलाना है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारा मैं कभी दिखाई नहीं देना चाहिए, और हमेशा हमें इस चीज को समझना है, प्रभु बहुतेरों की प्रार्थना है, बहुतेरों का समर्पण है, बहुतेरों का आंसू है कि इन दिनों में तू अपने कार्य को कर रहा है। हालेलुया। जब जागृति एक जगह में आती है तो एक व्यक्ति के कारण नहीं आती है, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। हालेलुया। उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। और पिछले दिनों में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे एक चीज बताई कि आर्मी का जब मूवमेंट्स होता है तो उसके कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो फील्ड में दिखाई नहीं देते, वो अंदर एसी रूम के अंदर बैठे रहते हैं, और उनका एक ही काम होता है कि बैठ के पूरा मैप करना, पूरा स्ट्रैटेजीज बताना कि कौन सा ट्रूप कहां जाएगा, कौन सा सैनिक कहां पोस्टिंग करेगा, कहां पर क्या होगा, इसका पूरा कैलकुलेशंस ये लोग बैठ के करते हैं और यही करते हैं। और कुछ आर्मी के लोग फ्रंट में होते हैं जो उन मुकामों में होते हैं, लेकिन उनका पूरा मूवमेंट कहां से कंट्रोल होता है, जो कमरे के अंदर बैठा हुआ है वहां से वो कंट्रोल करता है। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि प्रभु जब एक शहर में जागृति को भेजना चाहता है, उससे पहले प्रभु कई प्रार्थना योद्धाओं को उन शहरों में या उन स्थानों में सालों से प्रभु बैठाना चालू करता है, जिनका नाम किसी को मालूम नहीं, जिनको कोई पहचानता नहीं। अलग अलग जगहों में बैठकर प्रार्थना में वे युद्ध करते हैं, प्रार्थना के अंदर उस आसमान को वे साफ करते हैं, और जब सब कुछ साफ हो जाता है प्रभु अपनी हवाओं को वहां पर क्या कर देता है, बहाना चालू करता है। हालेलुया। कहने का तात्पर्य जो मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा जब मेरे द्वारा कार्य करे या मेरी कलीसिया में कार्य करे, हम किसी भी एंगल से हम क्या नहीं ले सकते, उसका क्रेडिट हम ले नहीं सकते, क्योंकि हमारी भी जानकारी के बगैर कितने लोगों को परमेश्वर ने इस जिले में भेजा होगा, इस राज्य में भेजा होगा, जिनसे प्रभु प्रार्थनाएं करवा रहा होगा, जिनसे प्रभु उपवास करवा रहा होगा, और उन आंसुओं को परमेश्वर अपने कुप्पी में रख रहा होगा, और प्रभु कह रहा होगा ये आंसू मेरे पास में पहुंचे हैं, कईयों का लहू पुकार रहा है, और अब मैं उठ खड़ा होऊंगा, और अब मेरा समय है, मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। प्रियो, इन दिनों में हमें समझना है, ग्लोबल लेवल के अंदर पवित्र आत्मा अपने कार्यों को कर रहा है, अलग अलग जगहों में परमेश्वर मुलाकातों के कर रहा है। भारत में प्रभु काम कर रहा है, यूरोप के अंदर काम हो रहा है, अफ्रीका में काम हो रहा है, अमेरिका के अंदर काम हो रहा है, यूनिवर्सिटीज के अंदर काम हो रहा है। जवानों के बीच में प्रार्थना की एक भूख पवित्र आत्मा इन दिनों में डाल रहा है। हालेलुया। कल रात को मैं एक मेल पढ़ रहा था, यूरोप के अंदर यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर जहां पर आज ईश्वर नहीं है करके लोग घूमते हैं, वहां पर हजारों की संख्या में जवान बच्चे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तेरा कार्य प्रकट होने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के ऐसे कार्य साधारण बातें होने जा रही है, सामान्य बातें होने जा रही है, परमेश्वर करने जा रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा कहना चाहता है, जब ये काम प्रभु करता है उसका सहरा हमें अपने सिर पर हमें नहीं ओढ़ना है, हमें उसका व्यवसायीकरण हमें नहीं करना है, हमें अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए, अपने आप को इस्तेमाल में करने के लिए हमें क्या नहीं करना है, उस चीजों को इस्तेमाल में नहीं लेना है। आप समझ रहे मेरी बात को? जागृति हमारे जीवन में भी आती है जब प्रभु आपके द्वारा कार्य करने लगता है। आप प्रार्थना करने लगे, लोग चंगे होने लगे, लेकिन क्या होता है, जैसे मेरी प्रार्थना में लोग चंगे होने लगे, मेरी भी जानकारी के बगैर मेरे अंदर घमंड आ जाता है, मेरी भी जानकारी के बगैर मुझे लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, अब मैं यूं हाथ उठा रहा हूं, लोग बीमार चंगे हो रहे, दुष्ट आत्मा निकल रही है, और फिर क्या होता है कि मैं अपने आप को बेचने लग जाता हूं, प्रभु के दान वरदानों को बेचकर मैं अपनी दुकान को बनाने लग जाता हूं। वहां पर हम परमेश्वर की योजना से बाहर चले जाते हैं। आप समझ रहे हैं? देखिए, प्रभु दयालु है, और प्रभु जो गिफ्ट देता है ना, परमेश्वर गिफ्ट वापस नहीं लेता है।
प्रभु गिफ्ट वापस नहीं लेता। मान लीजिए मुझे प्रभु ने एक हीलिंग गिफ्ट दिया, अब मैं कितने भी गलत जीवन बिताऊं, प्रभु क्या वापस नहीं लेगा? उस हीलिंग गिफ्ट को वापस नहीं लेगा। तो मेरा जीवन कैसा भी है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बीमार चंगे हो रहे, तो लोगों को लगेगा, मुझे लगेगा कि अब सब कुछ सही है, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। हमें इन दिनों में समझना है, जितना प्रभु हमें ज्यादा इस्तेमाल मिले, उतना हमें प्रभु के सम्मुख नम्र होने की जरूरत है, उतना हमें अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपने की जरूरत है। क्योंकि घमंड हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, लालच हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, सेल्फ प्रोजेक्शन हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। जोर से बोले हालेलुया। ओके, अगली चीज है कि एक मन से वे प्रार्थना के लिए निरंतर इकट्ठे होते थे। कैसे इकट्ठे होते थे? जोर से बोले, एक मन से। किस चीज के लिए इकट्ठे होते थे? बोलिए, प्रार्थना के लिए। प्रार्थना के लिए, जोर से बोलिए, प्रार्थना के लिए। एक मन से क्या होते थे? निरंतर इकट्ठे होते थे। जो पवित्र आत्मा के चलन का एक प्रभाव है, हमारे अंदर प्रार्थना के लिए एक भूख आ जाएगी, प्रार्थना के लिए एक चाहत आ जाएगी। किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि आपको यहां पर आना, आप खुद क्या कर रहे जाओगे? प्रार्थना के लिए बैठने लग जाओगे, बाइबल पढ़ने की एक रुचि आ जाएगी, आप वचन से प्रेम करने लगेंगे। अधिक समय जब भी टाइम मिलता है, आप दौड़कर कहां पर आओगे? परमेश्वर के भवन में आओगे और वहां पर बैठकर आप प्रार्थना करोगे। हालेलुया। ऐसा पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में करने जाए। मैं जल्दी आगे बढ़ूं। अगली चीज है, हमारे अंदर एक आनंद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक आनंद आ जाएगा। जोर से बोले, आनंद आ जाएगा। हालेलुया। आनंद अंदर से आता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पैसा मिल जाएगा, आपको मकान मिल जाएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं। बिना गाड़ी के, बिना पैसे के, बिना नौकरी के आपके अंदर आनंद आना है। आप समझ रहे हैं? वो है पवित्र आत्मा का आनंद। पवित्र आत्मा का आनंद जब हमारे अंदर आता है, वो आनंद हमारे अंदर इस कदर हम पर हावी हो जाता है कि गाड़ी रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं और आप पवित्र आत्मा से चलने वाले एक व्यक्ति है, तो आपका पंखा चले, पंखा बंद हो जावे, एसी चले, एसी बंद हो जावे, फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। प्रभु चाहता है ऐसा। आज प्रभु आपको बैलगाड़ी पे चलाएगा, कल आपको हवाई जहाज में चलाएगा, परसों साइकिल पे चलाएगा, पांचवें दिन पैदल भी चलाएगा। पांचों जगहों में बिना कुड़कुड़ाए, बैलगाड़ी में भी प्रभु तेरा धन्यवाद, साइकिल में भी प्रभु तेरा धन्यवाद, हवाई जहाज में भी प्रभु तेरा धन्यवाद, पैदल चल रहा हूं वहां भी प्रभु तेरा धन्यवाद। ऐसा कहते हैं हम, तो पवित्र आत्मा के आनंद में हम चल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आज समस्या क्या है मालूम है? हम आनंद किन चीजों में ढूंढ रहे हैं? संसार की चीजों के अंदर ढूंढ रहे हैं। मैं बोलूंगा प्रभु आपको मकान देने जा रहा, आप सब खुश हो जाओगे, नेचुरल है। मैं बोलूंगा प्रभु आपको गाड़ी देने जा रहा, आप सब खुश हो जाओगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, प्रभु आपको ये दे देगा और मिल भी जाएगा। लेकिन सच्चाई है कि वो प्रभु की ओर से नहीं मिल रहा है, वो किसकी ओर से मिल रहा है? उसकी ओर से मिल रहा है जिसने यीशु को भी क्या बोला था? मेरे सामने हाथ जोड़ दो, ये सब मैं क्या कर दूंगा? तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का आनंद हमारे अंदर आना है। जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया, बेहतर जोर से बोले हालेलुया। ऑलराइट, कितनी बात हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, आठवीं बात। आठवीं बात यह है कि क्या हो जाएगा? इट शुड बी क्राइस्ट सेंटर्ड। यीशु मसीह केंद्रित वहां पर होगा, मसीह केंद्रित होगा। एक जागृति, सही मायने में जागृति है यदि आपकी बातचीत का मुख्य बिंदु कौन है? यीशु मसीह है। वहां पर स्वर्गदूतों के बारे में चर्चा है, लेकिन पूरी चर्चा स्वर्गदूतों की नहीं है। वहां पर चिन्ह चमत्कारों की बातें हैं, लेकिन पूरी चर्चा चिन्ह चमत्कारों की नहीं। अगर आपका संदेश है, अगर आपकी बातचीत है, अगर आपका प्रदर्शन जो भी है, वो सब किस पर केंद्रित होना चाहिए? यीशु मसीह पर केंद्रित होना चाहिए, वचन केंद्रित होना चाहिए। हालेलुया। सुबह से शाम तक गीत गाना जागृति नहीं है,
सुबह से शाम तक इधर उधर की कहानियां सुनाना भी जागृति नहीं है। असली जागृति में क्या होता है, वचन के साथ में गहरी मोहब्बत हमारी आ जाती है। हम वचन को पढ़ने लग जाते हैं, वचन के भेदों को पवित्र आत्मा हमें समझाने लगता है और हम यीशु मसीह के करीब आ जाते हैं। हालेलुया। उसके लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है और हमें अपने आप को उपलब्ध करना है। ओ कलीसिया की शान बढ़ती रहेगी आत्मा के फल और वरदानों से। तेरी महिमा से पृथ्वी भर जाएगी, हर जाति में तेरा नाम ऊंचा रहेगा। कलीसिया की शान बढ़ती रहेगी आत्मा के फल और वरदानों से। तेरी महिमा से पृथ्वी भर जाएगी, हर जाति में तेरा नाम ऊंचा रहेगा। हर पीढ़ी में तू अपनी महिमा दिखाता है, इस समय में और भी महिमा प्रकट कर। ये दुआ है हमारी, ये दुआ है हमारी, ये दुआ है हमारी। ताली बजा करके, यदि परमेश्वर ने कुछ बातें उसके वचन में लिख दिया है वो पूरा होगा। यदि परमेश्वर की ओर से कुछ नबूवत आपने सुना है, यदि परमेश्वर की ओर से कुछ भविष्यवाणी के शब्दों को आपने सुना है, चाहे समय हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो परमेश्वर आपके लिए वो पूरा करेगा। हालेलुया। वो बातें पूरी होगी। हबक्कुक में लिखा है, दर्शन की बातें नियत समय पर पूरी होगी। हालेलुया। और तू अपनी आंखों से उसको देखेगा। आमीन। मिल करके एक और बार ताली बजा करके हालेलुया, मिल करके प्रभु से कहे, ओ अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से कर। कितने लोगों को प्रभु ने अभिषेक दिया? ओ अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्मा तू दे। अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्मा तू दे। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे आशीष हजारों। तोड़कर मुझको तू उपयोग कर, इनकार मुझको तू न कर। इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे आशीष हजारों। तोड़कर मुझको तू उपयोग कर, इनकार मुझ
मुझको तू न कर। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। एक क्षण अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, अपने दोनों हाथों को उठा करके आज सुबह जैसे हमने गीत गाया था, प्रभु यह हमारी दुआ है, यह हमारी प्रार्थना है कि कलीसिया की शान बढ़ेगी। आत्मा के फल, आत्मा के वरदानों से कलीसिया में आने वाले लोग भरेंगे। और आज की सुबह में हम इस बात की घोषणा कर रहे हैं, हालेलुया, प्रभु हमें लाखों आत्मा तू देगा। प्रभु जी, हमने पिछले दिनों में जो प्रार्थना किया है, हमने पिछले दिनों में जो सेवा किया है, वो व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया, वो व्यर्थ नहीं होगा। उसका प्रतिफल, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर की ओर से आपको और मुझे रूबरू परमेश्वर एक दिन देने जा रहा है। विश्वास करने वाले विश्वास से कहिए हालेलुया। ओ धन्यवाद। ओ अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्मा तू दे। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्मा तू दे। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ।